नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। देवताओं के गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें भाग्य का कारक माना जाता है। ऐसे में जब ये ग्रह राशि बदलता है तो इसका अच्छा और बुरा दोनों ही प्रभाव जातक पर पड़ता है। लेकिन लग्न में आकर जब बृहस्पति विराजमान होते हैं तो वो जातक को कैसे फल देते हैं, यानी राशि अनुसार जिस भी जातक की जन्म पत्रिका में देव गुरु लग्न में बैठकर कब शुभ फलदायक होते हैं और कब नुकसान पहुंचाते हैं, ये बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक ऐसे ग्रह की चर्चा करेंगे। अगर ये ग्रह आपका कुंडली में शुभ है, उच्च का है, केंद्र में है, लगन का स्वामी होके केंद्र में है, या लगन का स्वामी होके त्रिकोण में है, लाभ स्थान में है, धन स्थान में है, दशम भाव में है, तो यकीन मानिए कुंडली में चाहे और ग्रह कैसे भी हो, आपके जीवन में कभी भी पैसे की, सुख समृद्धि की, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यानी कि अगर यह ग्रह शुभ है तो सब कुछ शुभ है, क्योंकि यह ग्रह कुंडली में 5 चीज़ों का कारक होता है। हमारी जो 5 चीज़ें हैं, हमारा स्वास्थ्य है, हमारा धन है, नौकरी व्यवसाय हो गया, चाहे संतान सुख हो गया, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति हो गई, चाहे आपका घर हो गया। जब ये सब चीज़ें बलवान होंगी तो सभी कुछ बलवान हो जाएगा। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह की। अगर बृहस्पति शुभ है तो सब कुछ शुभ है। व्यक्ति की कुंडली में गुरु अगर अशुभ अवस्था में हो, गुरु नीच में हो, तो इंसान सारी जिंदगी संघर्ष करता हुआ रह जाता है, लेकिन उसको सही मुकाम हासिल नहीं हो पाता है। वो जीवन में 50 वर्ष की आयु के बाद तरक्की करता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर गुरु आपकी कुंडली में शुभ है, बृहस्पति शुभ कारक होके लगन में बैठे हैं, पंचम नवम में बैठे हैं, लाभ में बैठे हैं, धन स्थान में बैठे हैं, तो यकीन मानिए आप 24-25 साल में ही अपनी आजीविका शुरू कर लेते हैं और बहुत जल्दी ही जीवन में शिखर पर जाते हैं, उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। गुरु जो धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक भी है। देखिए, गुरु इंजीनियर भी बनाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनाता है, ज्योतिषी भी बना देता है, अच्छा सीए भी बना देगा, राजनीति में भी शिखर पे ला देगा, व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। इंसान की धर्म कर्म में रुचि होती है, इंसान धर्मात्मा हो सकता है, इंसान बहुत अच्छा वक्ता हो सकता है। गुरु शुभ है तो आप बॉलीवुड में जाएंगे, फिल्म लाइन में जाएंगे तो भी बड़ी तरक्की करेंगे। देखिए, गुरु जिस ग्रह के साथ बैठ जाएगा, जिस भाव में बैठ जाएगा, जिस स्थान पर बैठेगा, उसी के अनुसार शुभ फल देंगे। लेकिन गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पर यह कहा गया है कि उस स्थान को, उस फल को थोड़ा सा कम जरूर करते हैं। लेकिन अगर आपका ये लगन योग कारक है तो वहाँ पर ये समस्या नहीं आती है। तो दर्शकों, फटाफट से बता देते हैं ज्योतिष में गुरु कौन से राशि इनके पास 2 हैं। देखिए, बृहस्पति की धनु राशि है जो अग्नि तत्व की है, दूसरी राशि जो इनकी मीन राशि आती है जो कि जल तत्व की होती है, और ये कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं। यानी कि यहाँ ये बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल कर्क राशि में रहते हैं या कर्क लगन में। और ये मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। यानी कि नीच के जब गुरु होते हैं तो वो शुभ नहीं माने जाते हैं और आपको शुभ फल जो है बहुत देरी से मिलते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है, काम कारोबार की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, धन धान्य में कमी रहती है। जीवन में एक समय के बाद बड़ी तरक्की इंसान करता है। तो दर्शकों, आज हम आपको जानकारी देंगे आपके जो 12 के 12 लगन हैं, चाहे मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, गुरु कहाँ कैसा फल देते हैं, क्या कुछ ऊंचाइयां आपको जीवन में देते हैं, क्या तरक्कियां आपको देते हैं, और अगर आपका मेष लगन है तो कैसा आपके लिए गुरु शुभ फल देंगे, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, मेष लगन वालों में हम देखते हैं कि बृहस्पति नवम भाव के स्वामी होते हैं, 12वें घर के भी होते हैं। तो नवम भाव पे इनकी मूल त्रिकोण राशि है, तो इसलिए 12वें का दोष नहीं लगता है। दर्शकों, मेष लगन वालों के लिए जो बृहस्पति जो है परम शुभ होते हैं, अत्यंत शुभकारी, लाभकारी हो जाते हैं। यहाँ पर गुरु भाग्य की वृद्धि करेंगे, धन धान्य की वृद्धि करेंगे, सुख साधन बढ़ाएंगे, सरकारी नौकरी के योग लगेंगे, आपके पास एक से ज्यादा मकान हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा धार्मिक स्वभाव के होंगे। तो मेष लगन में बृहस्पति की स्थिति आपके लिए बहुत ही शुभ रहती है दर्शकों, बहुत ही लाभ पहुंचाती है। अगर गुरु यहाँ केंद्र में हो, चतुर्थ भाव में हो और नवम भाव में हो या एकादश भाव में, तो विशेष लाभकारी है। वृषभ लगन में यहाँ गुरु उतना बेहतर नहीं रहते हैं, गुरु अष्टमेश हो जाते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है और एकादश भाव लाभ का भी होता है। अगर यहाँ गुरु पाप प्रभाव में है, शनि के साथ है, राहु के साथ है, तो ये अशुभ कारक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देंगे, धन धान्य की कमी करते हैं। अगर ये पाप प्रभाव में नहीं है और शुभ स्थान में केंद्र में है तो जरूर उनका शुभ फल मिलता है।
अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए गुरु जो है नवम भाव और माफ कीजिएगा सप्तम भाव और दशम भाव के कारक हैं। यहाँ गुरु को केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। अगर गुरु केंद्र में नहीं होंगे तो शुभ फलों में कमी आएगी, धीरे धीरे शुभ फल मिलेंगे। अगर ये उच्च के होंगे तो बढ़िया है, सप्तम भाव में अच्छे रहेंगे और दशम भाव में तो ये बहुत ही बढ़िया रहेंगे। कर्क लगन परम भाग्यशाली यहाँ गुरु रहते हैं। यहाँ गुरु छठे भाव के कारक हैं और नवम भाव के कारक हैं। भाग्य की वृद्धि करेंगे, धन धान्य की वृद्धि करेंगे, सुख साधन बढ़ाएंगे, शत्रु का दमन करेंगे, यानी कि आप अपने शत्रु पर विजय हासिल करेंगे, सुख साधन बढ़ेंगे, विदेश में यात्रा करेंगे, प्रॉपर्टी बेनता होती है, बहुत भाग्यशाली योग बनता है यहाँ पर। सिंह लगन में भी यहाँ राजयोग कारक होते हैं, पंचमेश है, इससे तो शुभ स्थान कोई होता नहीं है। एक त्रिकोण का स्वामी अगर दूसरे त्रिकोण में बैठा हो, यानी कि पंचम भाव का स्वामी अगर नवम भाव में बैठा हो तो बहुत ही शुभ रहता है। यहाँ पर बृहस्पति धन धान्य की वृद्धि करेंगे, सुख साधन बढ़ाएंगे, पुत्र संतान से युक्त रखते हैं, पुत्र संतान से बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। नौकरी व्यवसाय में भी बड़ी अच्छी सफलता मिलती है और यहाँ राजनीति में भी आप शिखर पर जाते हैं या फिल्म लाइन में हो तो भी तरक्की करते हैं। कन्या लगन में भी गुरु को केंद्र अधिपति दोष लगता है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है। अगर केंद्र में कहीं भी बैठे हैं तो विशेष लाभकारी है। एकादश में हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान पे भी गुरु यहाँ शुभ फल देते हैं, धन धान्य की वृद्धि करते हैं। तुला लगन में बृहस्पति इतने शुभ नहीं माने जाते क्योंकि तीसरे भाव छठे भाव के कारक हैं और यहाँ रोग ऋण शत्रु की वृद्धि कर देंगे, बीमारी दे सकते हैं, कोई परेशानी रहेगी। अगर गुरु दशम भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। लगन में बृहस्पति यहाँ बहुत अच्छे रहेंगे, पंचम में और नवम भाव में भी यहाँ शुभ फल देंगे। बात करते हैं वृश्चिक लगन की, जहाँ सबसे योग कारक होते हैं, धन भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। वृश्चिक लगन में बृहस्पति दर्शकों धन धान्य देंगे, पुत्र से युक्त रखेंगे, संतान उच्च कोटि का मान सम्मान हासिल करती है, आपको भी यश दिलवाती है, कर्म धर्म में आपकी बहुत रुचि रहती है, भाग्य की वृद्धि होती है, सुख साधन बने रहते हैं, कोई कमी नहीं रहती है। आपकी नौकरी भी उच्च कोटि की होती है, आप IAS IPS भी बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे बन सकते हैं, बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं। धनु लगन जो इनका स्वग्रही खुद का ही है, तो यहाँ तो लगन और चतुर्थ के स्वामी अत्यंत शुभ हैं। धन धान्य की वृद्धि रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुख साधन बढ़ेंगे। यहाँ गुरु आपको एक से ज्यादा प्रॉपर्टी दे देंगे। ऐसे व्यक्ति के पास 5 से 7 प्रॉपर्टी होती है, सुख साधन बहुत अच्छे रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। बात कर लेते हैं मकर लगन की। मकर लगन वालों के लिए गुरु शुभ माने नहीं गए हैं क्योंकि यहाँ नीच के हो जाते हैं आपकी राशि लगन में हो, और गुरु यहाँ पर दशकों तीसरे भाव के कारक है, 12वें भाव में गुरु की दशा आएगी, खर्च बढ़ जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, धन धान्य में कमी रहेगी। अगर गुरु यहाँ पर पंचम भाव में है, गुरु यहाँ पर अगर सप्तम भाव में है, गुरु अगर एकादश भाव में है तो ही यहाँ शुभ फल मिलेगा, अन्यथा यहाँ आपको बृहस्पति की पूजा करनी चाहिए। कुंभ लगन में बहुत ही योग कारक हैं, धन के स्वामी हैं और लाभ के स्वामी है। धन लाभ होगा, सुख साधन बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है और नौकरी व्यवसाय के लिए भी आपका बहुत ही अच्छा है, जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होगी। मीन लगन जो कि इनकी सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ गुरु लगन और दशम के स्वामी है, यानी कि आपको बहुत उच्च पद देंगे, सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख साधन बहुत अच्छे रहेंगे। आप IAS IPS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं, वकील यहाँ बन सकते हैं, तो बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा। संतान की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे, किसी जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तो दर्शकों ये हमने आपको बताया मेष लगन से लेकर मीन लगन तक गुरु अगर कुंडली में शुभ हैं तो वो कौन से 5 चीजों की वृद्धि करते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु लगन में है, पंचम भाव में है, सप्तम भाव में है, नवम भाव में है, दशम और एकादश में, ये गुरु के कारक हैं। इन भावों में गुरु अगर शुभ राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, धनु में बैठे हैं, कुंभ में बैठे हैं, मीन में बैठे हैं, मेष में बैठे हैं, तो विशेष लाभकारी होगा और आपको लाभ मिलेगा। अगर गुरु कुंडली में अशुभ है, नीच के हैं, तो क्या करें। देखिए, कभी भी अपने पिताजी का या बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, हमेशा जो पंडित जी हैं उनका मान सम्मान करें, बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें, केले के जड़ की पूजा करें, बेसन के लड्डू का दान मंदिर में करें, पीले चावल बनाकर दान कर सकते हैं, गरीबों की सेवा करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। ओम बृहस्पताय नमः, ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करने से आपको शुभ फलों की वृद्धि होगी। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या पुजारी को मंदिर में पीले वस्त्र दान करें, चने की दाल का दान करें, बेसन के लड्डू का दान करें तो विशेष लाभ मिलेगा। विष्णु जी की आराधना करने से आपको शुभ फल मिलेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से, उनकी सलाह मानने से आपका भाग्योदय होगा। तो दर्शकों हमने आपको बताया बृहस्पति ग्रह के कुंडली में
क्या शुभ फल मिलते हैं, कौन से लगन में कैसा रहता है। अगर आप भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि बृहस्पति हमारे कितने शुभ हैं, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, अपॉइंटमेंट लीजिए और मुझसे बात कर लीजिए। और पुखराज धारण करना चाहते हैं या पुखराज लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का बृहस्पति शुभ होता है उनको पुखराज धारण करना चाहिए। कम से कम 6.25 रत्ती का तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार के दिन सोने में धारण करें, तांबे में धारण करें तो विशेष लाभ मिलेगा। धन धान्य की वृद्धि होगी और सुख समृद्धि की वृद्धि भी होगी। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।